आज बैठा कृषि तो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग एनसीईआरटी फास्टेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आप मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर पूरी एनसीईआरटी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड पूरी एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, बहुत इजी मेथड है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा और जितनी भी मैंने आपको बताई चीज़ें उनको एक बार कम से कम एक चैप्टर के लिए अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ एफिशिएंट है तो फिर उस चीज़ को फॉलो जरूर करिएगा। मेरी टिप है ये। सो स्टार्ट बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी साइंस की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी साइंस को हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी साइंस कवर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, सबसे पहले आपको करना ये है कि एक बार अपनी एनसीईआरटी को उठाना है, अपनी बुक को। मान लीजिए आपको फॉर एन एग्जाम्पल आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। आपने एनसीईआरटी अपनी उठाई, आपने मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का चैप्टर खोला और आपने पूरा मैटर इन सराउंडिंग्स का चैप्टर अपने से पढ़ लिया, पूरा रीड कर लिया। अपने क्लास 9 की बात कर रहा हूँ मैं। पूरा आपने रीड कर लिया उसको लास्ट तक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको खोलना है अपना लैपटॉप, फोन, टैबलेट, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसमें सर्च करना है जस्ट पढ़ ले मैटर। इंटर करना है और आपको प्रणय चौहान भैया, मेरे फेवरेट भैया, कौन प्रणय @ उनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे, वो उन भैया का आपको लेक्चर मिल जाएगा मैटर के ऊपर। उनका हर एक लेक्चर 45 to 1 आवर का होता है। आपको उसको क्लिक करना है, आपको उस लेक्चर को 1 शॉट अटेंड करना है। 1 शॉट नहीं कर सकते हो, मतलब वो 1 शॉट लेक्चर होते हैं। अगर आप 1 शॉट उनको नहीं कर सकते हो, पार्ट में कर लो, लेकिन उसको आपको एक दिन के अंदर 2 काम आपको करने हैं। आपको एनसीईआरटी पूरी रीड करनी है उसी दिन और उसी दिन आपको उस लेक्चर को कंप्लीट तरीके से खत्म कर देना है। फिर उसके बाद अगले दिन आपको एक काम करना है कि आप फिर एनसीईआरटी को रीड कर लो पूरी एक बार और एकदम एक बारीकी से। तो आपका वो जो चैप्टर है मैटर, वो पूरी तरह से एनसीईआरटी लेवल का क्लियर हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी में फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बचने वाली है जो आपको नहीं आती होगी उस चैप्टर से रिलेटेड। मतलब आप मैटर का चैप्टर आप पूरी तरह से उसको कॉन्कर कर चुके होगे। और कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे एक बार पहले रीड करने में, 1 घंटे लगेंगे लेक्चर लेने में, आधे घंटे लगेंगे बाद में रीड करने में। टोटल मिला के 2 आवर्स लगेंगे और 2 आवर्स के अंदर आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पूरी तरह से रेडी हो जाएगा विथ एवरीथिंग। मतलब प्रणय भैया के वीडियो की एक खास बात है कि वो पूरी चीज़ एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। मतलब अगर एनसीईआरटी में चीज़ पहले आए तो फिर उनकी लेक्चर में भी वो चीज़ पहले होगी और आप एनसीईआरटी के हिसाब से उसको अगर पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को तो आप पूरी तरीके से मैटर इन और सराउंडिंग्स को एनसीईआरटी के पूरी तरह से कॉन्कर कर लोगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ईजिली आप उस चीज़ को कर सकते हो। और ऐसे आपको हर चैप्टर के साथ करना है। आपको इस बैटर इन और सराउंडिंग सर्च करना है। और अगर जो लेक्चर्स प्रणय भैया के नहीं है वो फिर आप खुद से देख सकते हो कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है, फिर उसके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 शॉट ही देखो आप सारे लेक्चर। कभी पार्ट में अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको चैप्टर ऑटोमेटिक बहुत बड़ा लगने लगेगा, 5-6 घंटे का चैप्टर। बल्कि वो ऐसा है नहीं। एनसीईआरटी लेवल पढ़ने के लिए आपको मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करने की जरूरत है। उससे ऊपर अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और फिर वो बहुत ज़्यादा खिंचता है लेक्चर। इसलिए आपको कोशिश करें कि ज़्यादातर 1 शॉट लेक्चर लीजिए। और मैग्नेट ब्रेन्स के 9-9 घंटे के लेक्चर बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का पढ़ना है तो आप जस्ट पढ़ ले की वीडियोस लो, 1 घंटे लो, 1 घंटे पढ़ो, आपका लेक्चर बहुत है। उसके अलावा 2 बार आप एनसीईआरटी रीड कर लो, एक बार लेक्चर के पहले, एक बार लेक्चर के बाद। आपकी एनसीईआरटी साइंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। रही है बात एनसीईआरटी मैथ की, तो एनसीईआरटी मैथ में आप हर सर के लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हो, वेदांतु के हर सर। लेकिन वो पॉइंट में बताते हैं, लेकिन फिर भी उनके लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो एक चैप्टर की 2 घंटे की ही होती है। तो उनके लेक्चर्स में वो एक्सरसाइजेस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देते हैं। तो आप एक्सरसाइजेस कर लो अपने स्कूल में और उनके लेक्चर्स को अटेंड कर लो, सिर्फ देख लो। उसके पहले एनसीईआरटी रीड करने का कोई उसमें चार्ज बनता ही नहीं है। मतलब मैथ्स में आप क्या ही रीड करोगे, आपको बस उनके लेक्चर्स को देखना है एक बार। और उसके बाद अपने सवाल जो तो आप स्कूल में सॉल्व कर ही रहे होगे और उसको आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2 घंटे का मतलब पार्ट में बनाते हैं। छोटे इंपॉर्टेंट चैप्टर से सर्कल वगैरह थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से, तो उनको थोड़े ज़्यादा पार्ट्स भी बन सकते हैं, 3-4 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन मैथ को पढ़ने का, एनसीईआरटी मैथ को कवर करने का सबसे बेसिक तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जाओ यूट्यूब पर सर्च करो हर्ष प्रियम सर, जो आपको चैप्टर सर्च करना है वो चैप्टर का नाम लिखो, इंटर मारो, जितने वीडियोस आए आप उसको देख डालो। मतलब उस लेक्चर के पार्ट में बनाया, पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं उस चैप्टर से, फिर उसके हेड जैसे एनसीईआरटी में हेडिंग लिखी होती है वैसे वो आगे चीज़ें करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा ईजिली आप उस चैप्टर को खत्म कर सकते हो, मैथ के उस चैप्टर को। रही बात एसएसटी की, एसएसटी भी आप जस्ट पढ़ने पे कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली। और एसएसटी का अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ओवर सिंप्लीफाइड एक करके चैनल है, इंग्लिश का चैनल है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। लेकिन अगर उसको स्पीड थोड़ा कम करके सबटाइटल्स के साथ पढ़ोगे और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको अगर उससे देखोगे, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नाजिज्म, राइज ऑफ हिटलर, पेट्रोलाइजेशन इन इंडिया, सारे चैप्टर्स जितने हैं इन सब के ऊपर वीडियो बन रखी है ओवर सिंप्लीफाइड के चैनल में। आप उसकी स्पीड कम करो, अच्छे से देखो उस वीडियोस को
बहुत ज़्यादा आप ध्रुव राठी के वीडियोस देख सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, दोनों का वीडियो उन्होंने बना रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करके रखा है। आपको एनसीईआरटी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको ओवरव्यू अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हिस्ट्री के उन चैप्टर्स में है क्या, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब हिस्ट्री के लिए हवाला, क्योंकि हिस्ट्री हमारी 9th की इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रशियन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाजिज्म, राइज ऑफ हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सब के ऊपर वीडियोस हर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं एक दो चैनल आपको बता रहा हूँ। ध्रुव राठी आप वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ओवर सिंप्लीफाइड की वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ये 2 वीडियो आप देख लोगे तो आपकी हिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से आपका बेस बन जाएगा। अगर सिर्फ आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना, आपको अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है, तो आप जस्ट पढ़ने में जाके पढ़ सकते हो, और वरना बाकी आप अपने एनसीईआरटी रीड कर लो। आपकी 60% एनसीईआरटी तो खुद से रीड करने पे ही एसएसटी में समझ में आपको आ जाएगा पूरी तरीके से। और रही बात, और कोई सब्जेक्ट ज़्यादा एनसीईआरटी में है नहीं, बाकी सब सब्जेक्ट आपके इंग्लिश वगैरह, तो आप इंग्लिश में तो कोई भी दिक्कत नहीं, इंग्लिश तो आपको खुद से समझ में आ ही जाती होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी तो सर बता देते होंगे। लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश समझ में आए तो वेदांतु के चैनल पर जाकर इंग्लिश पढ़ सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इंग्लिश आपके लिए भी आप ऑनलाइन लेक्चर्स लो। इंग्लिश तो आपको नॉर्मली कहीं से भी आ सकती है, इंग्लिश तो आपकी नॉर्मल टीचर भी पढ़ा सकते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो थे एसएसटी, मैथ और साइंस, और इन 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको तीनों के लिए अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल बता दिए हैं। अगर आपको साइंस पढ़नी है जस्ट पढ़ने पे चले जाओ, मैथ पढ़नी हर्ष प्रियम सर के पास चले जाओ, और अगर एसएसटी पढ़नी तो जस्ट पढ़ने पे चले जाओ। और जस्ट पढ़ने के अलावा आप ध्रुव राठी ओवर सिंप्लीफाइड को भी फॉलो कर सकते हो, जिस आप क्योंकि आपको वो उस टॉपिक के बारे में ओवरव्यू दे देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से उसको आप एज ए स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, और आपको बहुत ज़्यादा ईजिली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं, अगर आपको रिकमेंडेशंस मेरे पसंद आए और उसमें से आप एक भी अगर फॉलो करने वाले हो आगे अपने लाइफ में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो दैट्स इट। और मैं जानता हूँ कि 80% लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। थैंक यू।